नमस्कार दोस्तों, आज हम दिव्य प्रकाश दुबे जी द्वारा लिखित उपन्यास यार पापा का भाग 3 पढ़ेंगे। हमने भाग 2 में देखा था कि हमारे लिए घर कितना जरूरी होता है। जब दुनिया जहान से हम थकने के बाद बिल्कुल टूट जाते हैं, तो हमें एक ऐसी जगह की जरूरत होती है जहां हम आराम कर सकें, और वो जगह हमारा घर होती है। चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। मुझे लगा कि आप शायद मेरी मदद कर पाएं। मैं क्या करूं? ऐसा लगा कि आप डांटेंगी नहीं। सासा का ध्यान उस लड़के की बात से टूटा। अब क्या करना चाहते हो? मैं घर जाना चाहता हूं। लाओ अपना फोन दो। मैंने फोन फेंक दिया। वे लोग मुझे ट्रेस कर लेते। नंबर याद है? सासा ने मोबाइल निकालकर उस लड़के के घर पर फोन मिलाया। लड़के की माँ का रो रो कर बुरा हाल था। लड़के ने जैसे ही फोन हाथ में लिया, वो भी रोने लगा। सासा ने उस लड़के को रात में रुकने का इंतजाम कर दिया और ध्यान रखा कि वह कहीं फिर से ना भाग जाए। अगले दिन सुबह ही उस लड़के के मम्मी पापा पहुँचे थे। सासा ने उस लड़के को उनके हवाले किया। सासा को उस लड़के के घर वालों ने बार बार धन्यवाद दिया। चलने से पहले सासा ने उस लड़के को कहा, अब बताकर भागना। सासा रात भर उस लड़के के बहाने सोचती रही कि वह भी भाग जाए। क्या उसके पापा के कॉलेज में आने से उसे भी भाग जाना चाहिए? अगर वह लड़का पिछली रात उसको ना मिला होता तो वह शायद कॉलेज छोड़ने का फैसला ले लेती। लेकिन कई बार दूसरे भटके हुए लोग हमें अपनी मंजिल के और करीब ले आते हैं। सासा मीता पटनायक के घर के बाहर थी। जवाब उसकी आंखों में था। सासा का कॉलेज छोड़ने का मतलब था अपने आप से भागना। वह सब कुछ कर सकती थी, लेकिन अपने आप से भाग नहीं सकती थी। वह इस जिंदगी का सबसे अहम इम्तिहान देने के लिए तैयार थी। मनोज साल्वे बड़े से ऑफिस में अपने सीए के साथ बैठा था। सीए सामने लगे बोर्ड पर सब हिसाब किताब कर चुका था। मनोज, तुम श्योर हो ना यह करने के लिए? कोई और यह करता तो मैं कहता कि फाइनेंशियल सुसाइड है, लेकिन तुम्हारे जैसे लोग यह काम कर सकते हैं। मनोज अपनी जगह से उठा और सामने बोर्ड पर लगे नंबर देखे और बोला, मुझे यह करना है। उसने अपनी असिस्टेंट प्रियंका को मैसेज किया कि ऑफिस में सभी को इकट्ठा करो, 10 मिनट में मुझे मीटिंग लेनी है। सीए वहीं बैठा हुआ था, अपनी छोटी सी डायरी में हिसाब किताब लगा रहा था। वह एक बार फिर क्रॉस चेक कर रहा था कि कहीं उसके हिसाब में कोई गड़बड़ तो नहीं है। बाहर लोग इकट्ठा हो चुके थे। लोगों की आवाजें आ रही थी। मनोज के ऑफिस में काम करने वाले लोग पिछले एक हफ्ते में काफी परेशान हो चुके थे। सभी को अपने भविष्य को लेकर चिंता थी। कुछ लोगों ने फर्म को छोड़ने का मन बना लिया था। इस देश में इमेज ही सब कुछ है। एक बार वो घुस गई ना तो फिर आपका कुछ नहीं हो सकता। यह बात सच हो या नहीं, लेकिन इमेज से फर्क तो पड़ता ही है। वकालत हो या पॉलिटिक्स, कुछ धंधे इमेज से चलते हैं। मनोज की डिग्री वाली बात से लोगों का भरोसा ही उड़ गया था। मनोज बाहर आया। सीए भी उसके साथ कमरे से बाहर आया। मनोज के आते ही जो फुसफुसाहट हो रही थी वो शांत हो गई। मनोज की आदत थी कि बोलने से पहले घड़ी देखता था। अपने मन में कुछ भी बोलने से पहले ही तय कर चुका होता था कि उसे कितनी देर बोलना है। ऑफिस में अब सन्नाटा था। मनोज ने हमेशा की तरह अपनी मुस्कुराहट के साथ बात शुरू की। इतना सन्नाटा क्यों है? यह सुनकर लोग हंसने लगे। कुछ लोग समझ नहीं पा रहे थे कि वह रिएक्ट कैसे करें। इतनी शॉर्ट नोटिस पर आप लोगों के इकट्ठा होने के लिए धन्यवाद। पूरे हॉल में एक बार फिर सन्नाटा हो गया था। ऐसी की आवाज तक सुनाई पड़ रही थी। मनोज कुछ सेकंड के लिए रुका और उसने दोबारा बोलना शुरू किया। हमारी यह लॉ फर्म बंद नहीं होगी। मैं कुछ दिन नहीं रहूंगा। कुछ दिन क्या, 1 साल नहीं रहूंगा। मैं कॉलेज जा रहा हूँ, दोबारा पढ़ाई पूरी करने। अगले 6 महीने की पूरी सैलरी आपको बोनस की तरह ही इस महीने क्रेडिट हो जाएगी। यह सुनते ही हाल में अचानक हलचल मच गई। मनोज हंसा। चिंता मत करिए, आपने सही सुना है। अगले 6 महीने की सैलरी एक बार में आपको मिल जाएगी। मुझसे कुछ गलतियां हुई हैं। गलतियां सही करने की ना कोई उम्र होती है, ना ही कभी उनके लिए डरना चाहिए। हमने अभी तक बहुत अच्छा काम किया है। मैं चाहता हूँ मेरे यहाँ ना रहने पर हम सभी और भी अच्छा काम करें। कुछ देर पहले तक जो माहौल बेचैनी भरा था वह हल्का हो चुका था। कुछ लोग माहौल को हल्का कर देते हैं।
मनोज को यह काम बखूबी आता था। कब किसी केस में राई का पहाड़ कर देना और अगले ही पल पहाड़ को तोड़कर एक पल में राई कर देना। ऑफिस के नए इंटर्न ने मनोज से बहुत से सवाल पूछे। मनोज पूरी ईमानदारी से सबके जवाब दे रहा था कि तभी एक लड़की ने पूछा, सर आपने अपनी डिग्री पूरी क्यों नहीं की थी? झूठ क्यों बोला? इस सवाल से सब सख्त में आ गए। सबको लगा अभी तो अच्छा माहौल बना था और ऐसे में यह सवाल सब कुछ बिगाड़ ना दे। मनोज ने उस इंटर्न को ध्यान से देखा और कहा, यह बहुत अच्छा सवाल है। मैं सोच ही रहा था कि अभी तक यह किसी ने पूछा क्यों नहीं, लेकिन इस सवाल का जवाब मैं लौट कर दूंगा। मनोज कुछ सेकंड रुका। हो सकता है कि मेरे लौटने से पहले ही आप सबको इसका जवाब मिल जाए। मनोज दोबारा अपने कमरे में आ चुका था। 6 महीने की सैलरी के पेपर्स पर साइन करते हुए उसे हल्का महसूस हुआ। कुछ बोझ धीरे धीरे उतरते हैं। कुछ को उतरने में उम्र लग जाती है और कुछ कभी उतर ही नहीं पाते। आखिरी पल में वही एक आध बोझ सांस पर भारी पड़ते होंगे। आदमी पश्चाताप के बोझ तले मरने के लिए अभिशप्त है। मनोज अब अपने जीवन के हर एक बोझ से मुक्त होना चाहता था। मनोज की डिग्री वाली बात निकलते हुए 1 हफ्ता बीत चुका था और अब भी अखबार रोज एक से एक नए सनसनीखेज खुलासे कर रहे थे। मनोज ऑफिस से निकलकर उस दिन काफी हल्का महसूस कर रहा था। उसने कार में बैठकर कॉल लगाया। उस तरफ से एक औरत की आवाज आई, कितने बजे तक आ जाओगी? चल दिया है। फ्लाइट लेकर घर पहुंचने तक 5 घंटे लगने चाहिए। 2 सेकंड तक ना मनोज ने कुछ कहा और ना ही उधर से आवाज आई, क्या खाओगे? कुछ भी? ठीक है, फिर बाद में मत बोलना। उस आवाज ने कहा, अच्छा, एक छोटा सा काम करना होगा। देर हो जाती इसलिए मैं कपड़े नहीं ले पाया। मेरे कपड़े अभी पड़े होंगे वहां, वो तो बांट दिए। मैं देखती हूँ, नए ले लेती हूँ। साइज याद है? टीवी पर देखा अभी तुमको। साइज बदला नहीं है तुम्हारा। मनोज ने गजल को थोड़ा तेज किया। कुछ ही देर में वह एयरपोर्ट पर था। फ्लाइट में बैठते ही उसे नींद आ गई। एयर होस्टेस उसे उठाने आई। सर गोवा आ गया। मनोज झटके से उठा। उसने घड़ी में देखा, शाम के 5:30 बज रहे थे। फ्लाइट से बाहर सूरज डूबने की तैयारी में था। सासा को क्लास में गहरी नींद आ रही थी। क्लास का ब्रेक होते ही उसने अपना मुंह धोया। कई बार अपने आप पर पानी डालते हुए हम अपनी सच्चाई को बदलने की कोशिश करते हैं। बार बार पानी डालने से सच्चाई भले ना बदले, सच्चाई का सामना करने की हिम्मत जरूर बढ़ जाती है। सासा की आंखें लाल थी। तभी उसके मोबाइल पर उस रात वाले लड़के का मैसेज आया, थैंक्स दीदी, मैं घर पहुंच गया। सासा ने एक स्माइल बनाकर भेज दिया। तभी उसके मोबाइल पर मम्मी का फोन आया। इससे पहले मम्मी कुछ बोलती, सासा ने इधर से कहा, मम्मा पता चला तुमको पापा कहाँ? मनोज आज यहाँ आ रहा है। सासा को पहले यकीन नहीं हुआ। फिर उसने कहा, आपके पास हुआ क्या है मनोज साल्वे को? सासा दोस्त नहीं है जो नाम ले रही हो। पापा है तुम्हारे, तो आप क्यों मिल रही हो? सासा गुस्से में थी। सासा की बात अभी पूरी नहीं हुई थी कि क्लास से बुलावा आ गया। शाम को बात होती है। मम्मी ने कहा, मुझे नहीं करनी बात, सासा ने जवाब दिया। कॉलेज में गेस्ट लेक्चर था जिसको अटेंड करना कंपलसरी था। लेक्चर शुरू हो चुका था और सासा की नींद उड़ चुकी थी। वह बेमन से ऑडिटोरियम में जाकर बैठ गई। कुछ सूखे पत्ते, कुछ किताबें, थोड़ी सी धूप, चुटकी भर रात, अंजुलि भर पहाड़ और घर के पीछे तालाब भर समंदर।
दुनिया को अगर किसी लड़की ने बनाया होता तो उसमें बस इतनी सी चीजें होती। प्रिया ने अपनी नई दुनिया इन्हीं छोटी मोटी चीजों से बनाई थी। गोवा के छोटे से लेकिन सुंदर घर में प्रिया चाय बना रही थी। इस घर से समंदर दिखता था। दूर से गाने की आवाज आ रही थी। घर खुला हुआ था इसलिए सामने से अच्छी हवा घर में आ रही थी। इस घर को प्रिया और मनोज ने खरीदा था कि रिटायर होने के बाद वह यहीं आकर रह सके। मनोज ने अपने रिटायरमेंट के हिसाब से अलग अलग जगहों पर कई घर खरीद कर रख छोड़े थे। एक आध घर ऐसा भी था जिनको खरीदने के बाद वह अभी तक दोबारा कभी वहां तक गए तक नहीं। हर चीज का फैसला एक चुटकी में कर लेने वाला मनोज यह नहीं तय कर पाया था कि उसे पहाड़ में रहना है या समंदर के पास। गोवा वाला घर उसने बहुत मन से लिया था। उसको कभी यह नहीं लगा था कि वह और प्रिया अलग भी होंगे। तलाक सुनते ही लगता है कि एक लंबी लड़ाई के बाद ही दो लोग अलग होते होंगे, जबकि प्रिया और मनोज में कभी ऐसी कोई लड़ाई हुई ही नहीं थी। बस उनके बीच बात खत्म हो गई थी। ना ही मनोज का कोई अफेयर था ना प्रिया का। मनोज ने अपने आप को इतना बिजी कर लिया था कि उसके पास प्रिया के लिए समय बचा ही नहीं था। जो लोग जीरो से भी थोड़ा सा पीछे शुरू करते हैं वह कभी जान नहीं पाते कि जीरो के दूसरी तरफ कितना आगे तक जाना है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक डर काम कर रहा होता है कि कहीं जिंदगी दोबारा जीरो के बाईं तरफ ना पटक दे। फिर पता नहीं चलता कि एक दिन जीरो के भीतर अपने ही लोग खो जाते हैं। मनोज के अकाउंट में दाईं तरफ से इतने जीरो थे कि प्रिया और सासा दोनों ही उसमें गुम हो चुके थे। प्रिया के लिए अकेले रहने का फैसला आसान नहीं था। वो जो कभी घर में अकेले नहीं रहती थी, अब इस घर में अकेले रह रही थी। शुरू में रात में हल्की सी आवाज से भी उसको दिक्कत होती, लेकिन धीरे धीरे उसे इसकी आदत पड़ गई। मनोज ने कभी सोचा नहीं था कि अपने काम के चक्कर में सालों से उसने अपने घर वालों से बात ही नहीं की। जब वह एक दिन पास नहीं होंगे तो लाइफ कैसी होगी। मनोज प्रिया से दूर भले ही हो गया था, लेकिन अब भी उसके मन में यह बात थी कि प्रिया कभी दूसरी शादी ना करे। मनोज ठीक वैसे ही आया था जैसे प्रिया से पहली बार मिला था, खाली हाथ। घर में एक कमरा उसके लिए तैयार था। प्रिया हिचकिचाहट के साथ आगे बढ़ी। मनोज हिचकिचाहट के साथ हल्का सा पीछे हुआ। एक सेकंड के बाद मनोज हिचकिचाहट के साथ आगे बढ़ा। प्रिया हिचकिचाहट के साथ हल्का सा पीछे हुई। दोनों की हिचकिचाहट ने आपस में बात की और उंगलियां पकड़कर समंदर किनारे रेत पर मिटने के लिए चली गई। अब कमरे में मनोज और प्रिया थे। दोनों ने आगे बढ़कर एक दूसरे को गले लगाया। प्रिया से मनोज को वही महक आई जो महक उसके घर में हुआ करती थी। प्रिया के गले लगते ही उसे लगा कि वह घर आ गया है। एकद लोग ऐसे होने चाहिए जिनको गले लगाकर हम घर पहुंच जाएं या घर की याद आना बंद हो जाए। मनोज की पलकों पर पिछले कुछ सालों की थकावट आकर बैठ गई। उसका आंख खोलने का मन नहीं कर रहा था। पल को सोखने का एक ही तरीका है कि हम आंखें बंद कर लें। सबसे आत्मीय क्षणों में आंखें इसलिए बंद हो जाती हैं क्योंकि समय को रोकने का कोई और तरीका अभी हम खोज नहीं पाए हैं। इस रेलम पेल भागम भाग में कुछ लोग घर जैसे होते हैं और कुछ लोग से घर होता है। हमारे कितने घर बिखर गए इसका कोई हिसाब किताब कभी नहीं होगा। ना बना हुआ घर एक बोझ बनकर कभी हमारा पीछा नहीं छोड़ पाएगा। प्रिया ने चाय रखी। मनोज पूरे घर को देखने लगा। इस घर को देखने में एक टूटा हुआ घर भी था। एक घर वह भी था जो अपना हो सकता था। तलाक के बाद यह घर प्रिया के नाम का था। वह यहाँ एक लोकल कपड़ों के ब्रांड के साथ काम करती थी।
तो एक कमरे में उसके कपड़ों के तमाम डिजाइन लगे हुए थे। कैसी है चाय? प्रिया ने पूछा। चाय में वह स्वाद नहीं था जो मनोज ढूंढ रहा था। मनोज उठा और किचन में जाकर खुद चाय बनाने लगा। सुबह की पहली चाय हमेशा मनोज बनाता था। उसकी आदत थी सुबह उठकर चाय बनाकर टेनिस खेलने जाने की। प्रिया को उसके हाथ की चाय बहुत पसंद थी। मनोज को किचन में सामान ढूंढने में दिक्कत नहीं हुई। किचन में सामान ठीक वैसे ही रखा था जैसे दिल्ली वाले घर में था। सब बदलकर भी इतना नहीं बदला था। मनोज ने चाय लाकर रखी। प्रिया को वही स्वाद आया। भूला हुआ स्वाद जब कई दिनों बाद आता है तो साथ में बीते हुए दिन भी ले आता है। कैसी है? ठीक। इतनी सी बात में चाय खत्म हो गई। तुम्हारे लिए कपड़े ले आई थी। फिर एक बार बात खत्म हो गई। यहाँ क्यों आए हो? क्यों नहीं आना चाहिए था? नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। प्रिया ने मनोज की ओर देखते हुए कहा, यह डिग्री वाली बात तुमने कभी मुझे बताई नहीं। प्रिया ने अगला सवाल किया। एक साथ 3 सवाल। इतने सवाल तो मुझसे जज भी नहीं पूछता। मनोज ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा। ठीक है, मत बताओ, प्रिया ने थोड़ा खींचते हुए कहा। मनोज ने बात बदलते हुए कहा, मैं दोबारा कॉलेज जा रहा हूँ। हाँ पता है, सासा बहुत अपसेट है। इसमें अपसेट होने वाली क्या बात है? प्रिया ने अपने आप को सोफे में पीछे धकेला। तुम्हें इसमें अपसेट होने वाली कोई बात नहीं लगती। मनोज, तुम्हारी प्रॉब्लम यही है कि तुम अपने आगे किसी को नहीं सोचते, अपनी बच्ची का भी नहीं। मनोज लड़ाई के मूड में नहीं था। वह कोर्ट से इतनी बहस कर चुका था कि कम से कम घर में उसे कोई भी बहस कभी पसंद नहीं आई थी। मेरे जाने से क्या होगा? सासा परेशान होगी। तुम अपनी बच्ची को परेशान कैसे कर सकते हो? अब बच्ची नहीं है वो। तुम्हारे आने की खबर से वो बहुत परेशान है। मनोज को यह सुनकर गुस्सा आ गया। तो मैं क्या करूं? यह बताना पड़ेगा कि क्या करो। तुम कॉलेज नहीं जाओगे। मनोज, सासा की डिग्री हो जाने दो फिर जाना। तुम्हें पता भी नहीं है कि तुम्हारी वजह से सबको क्या झेलना पड़ता है। अब मनोज से कंट्रोल नहीं हुआ। वह उठा और कमरे में एक कोने से दूसरे कोने तक चलने लगा। कुछ कहते कहते वह रुक गया। कुछ सोचता रहा। किचन में जाकर पानी पिया। उसका मन बहुत जोर से चिल्लाने का था, लेकिन अपने आप को संभालकर वह वापस आया। प्रिया, यही जरूरी है। मेरे आज तक की रेपुटेशन स्टेक पर है। सब खत्म हो जाएगा। रेपुटेशन बेटी से बड़ी है क्या? तुम लोगों को समझ क्यों नहीं आ रहा है? वैसे भी सासा इज अ प्रिविलेज्ड चाइल्ड। थोड़ी सी प्रॉब्लम आई नहीं कि नाटक शुरू हो गया। प्रिया यह झगड़ा नहीं चाहती थी। उसको तुमने बिगाड़ा है। अब तुम एक दिन उठकर यह नहीं कह सकते कि उसको दुख तुम इसलिए दे रहे हो ताकि वह मजबूत बने। उसको जो बनना होगा वह बन जाएगी। मनोज के पास कोई जवाब नहीं था। आखिर उसने ही सासा को इतने नाजों से पाला था। उसके कहने से पहले हर चीज कर देना। इससे पहले कि वह कुछ सोचे वह सब कुछ सासा को दे देना। प्रिया कभी वैसी परवरिश नहीं चाहती थी, लेकिन मनोज जो समय सासा को नहीं दे पाता था, ऐसे ही गिफ्ट्स और सासा की हर डिमांड को पूरा करके अपने गेट को कम करता था। सासा को सब कुछ मिला सिवाय मनोज के समय के। सासा को कभी भी प्रिया और मनोज के अलग होने की वजह समझ नहीं आई। वह बस इस बात से गुस्सा थी कि उसके दिमाग में जो एक परफेक्ट फैमिली इमेज थी वो टूट गई। वह इसलिए मनोज को कभी माफ नहीं कर पाई। तुम कॉलेज नहीं जाओगे मनोज। अचानक प्रिया ने अपना फैसला सुना लिया।
मनोज ने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने सासा को प्रॉमिस किया है कि पापा नहीं जाएंगे। प्रिया ने नहीं पर जोर डालते हुए कहा, तुम उसको कमजोर बना रही हो। अच्छा, एक दिन में मजबूत बना दोगे तुम उसको। तुम अपने आगे कभी किसी की सोचते हो या नहीं? मनोज चुप था। उसने जेब से वही कागज निकाला जो कि उसने गजेंद्र के घर में बैठकर लिखा था। इसी बीच सासा का फोन आया। फोन बीच टेबल पर रखा था। मनोज ने प्रिया को स्पीकर पर बात करने के लिए कहा। प्रिया फोन लेकर अंदर कमरे में चली गई। अंदर कमरे से प्रिया की आवाज आई, मैंने समझा तो दिया है। इसके बाद मनोज को कुछ नहीं सुनाई दिया। कुछ देर बाद जब प्रिया लौटी तो उसके चेहरे पर शिकन थी। सासा ने कहा है कि तुम कॉलेज गए तो वह कॉलेज छोड़ देगी। मनोज ने खींचकर कहा, उसको बोलो कि मैं कॉलेज जा रहा हूं। उसको छोड़ना है तो वो छोड़ दे। मनोज के चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। यह ठीक वही चेहरा था जो कोर्ट में केस जीतने से पहले होता था। मनोज कमरे से उठा और सामने दिख रहे समंदर की ओर निकल पड़ा। मनोज समंदर के पास बहुत दूर तक टहलने निकल गया। कुछ दूर आगे बढ़ने पर गजल की धीमी आवाज आ रही थी। मनोज उस गाने के सहारे आगे बढ़ता गया। गोवा में गजल सुनाई पड़े ऐसा बहुत कम होता था। आगे चलते हुए एकदम से उसकी नजर पीछे गई तो देखा प्रिया भी आ रही थी। वह प्रिया के लिए रुका। उसने प्रिया के लिए हाथ बढ़ाया। बढ़ा हुआ हाथ प्रिया ने नहीं थामा। यह आवाज कहां से आ रही है? तो दोस्तों, आगे की कहानी बहुत दिलचस्प मोड़ पर आ गई है। क्या सासा सचमुच कॉलेज छोड़ देगी? और समंदर किनारे गूंजती हुई गजल की आवाज आखिर कहां से आ रही है? इन सभी सवालों के जवाब हमें मिलेंगे इस कहानी के अगले भाग में। अगर आपको यह भाग पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। कमेंट में हमें जरूर बताएं कि आपके हिसाब से क्या मनोज को कॉलेज जाना चाहिए या सासा की बात माननी चाहिए। अगले भाग के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय श्री श्याम।